हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरी कुछ वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि कुछ सब्सक्राइबर मेरे ने क्वेश्चन पूछा है कि इंटरव्यूज जो होते हैं डाटा एनालिटिक्स के या एमआईएस के, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसकी ये एक सीरीज मैं बना रहा हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन वर्सेस इंसाइट। डाटा इंफॉर्मेशन इंसाइट, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर है, टैली हुआ फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ईआरपी है या फिर सेल्स फोर्स है। तो इनसे जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है तो एक्सेल में करो या फिर एक्सक्यूएल में करो, किसी भी फॉर्म में उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वो डाटा कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड की है एक सॉफ्टवेयर से, मे बी फ्रॉम ईआरपी। तो ईआरपी मान के चलते ये वाला जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये एक्सपोर्ट किया मैंने सॉफ्टवेयर से। तो ये डाटा है और रो डाटा है। रो डाटा मतलब डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया, इस पर हमने कोई क्लीनिंग नहीं की, इसको स्क्रीन नहीं किया। ठीक है, नॉर्मल रो डाटा है ये, बस जस्ट एक्सपोर्ट कर रखा है। ठीक है, तो पहला जो था डाटा क्या होता है ये मैंने बता दिया। फिर इंफॉर्मेशन, डाटा के बाद होता है इंफॉर्मेशन। और व्हाट इज इंफॉर्मेशन, अब देखो क्या है ना, इस डाटा से हमें कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब जैसे ही है मैनेजमेंट को कुछ प्रेजेंट करना, हमें कुछ भेजना है, वो सेल्स, अब इस सेल्स कितनी हुई है तो हम ये पूरा एक्सपोर्ट करके रो फॉर्म में तो भेज नहीं सकते कि उठाया एक्सपोर्ट किया और भेज दिया। अब तो ये तो मैंने एक सैंपल भेजा है, सैंपल निकाला है इसका, एक हो सकता है एक दिन का हो, एक दिन का भी नहीं होगा ये, टोटल एक महीने में तो हजारों रो हो सकती है। तो उसको हमें इंफॉर्मेशन के तौर पे देना है हमें। तो उसमें इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है कि टोटल जो यूनिट सेल हुई है हमारी अलग अलग रीजन में वो कितनी है। अब जैसे मैं सम इफ सम इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा और मेरे को रीजन वाइज कितनी सेल हुई है वो देख लेते हैं। F4, देन दिस वेस्ट में कितनी हुई है, और फिर उसके बाद सम रेंज लेता हूं मैं। इसका मेरे को यूनिट सोल्ड, यूनिट का लेना है मेरे को, ये रेंज ले लेता हूँ। एंटर किया। अब देखो एक इंफॉर्मेशन बन गई, सेल हुई थी, डाटा था हमारे पास सेल का, उससे इंफॉर्मेशन क्या निकली, वेस्ट में 19 यूनिट सेल हुई है, नॉर्थ में 54 यूनिट सेल हुई है, ईस्ट में 66 और साउथ में 48। तो ये होगी इंफॉर्मेशन। देन एक और बना लेते हैं हम, पीवट के थ्रू बनाते हैं इंफॉर्मेशन, ये डाटा से ही उठाएंगे हम इनसाइट। इसको सिलेक्ट किया। अब मैं लेता हूं प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या है हमारा, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, रो में लेके आ जाता हूँ प्रोडक्ट को, और रीजन को मैं कॉलम में लेके आता हूँ, और यूनिट सोल्ड इसको मैं वैल्यूज में लेके आता हूँ। तो हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन आ गई है कि एसी जो आइटम है वो ईस्ट में 26 पीसेस सेल हुए यूनिट्स, और नॉर्थ में 17, साउथ में 21। तो ये इंफॉर्मेशन डाटा से हमने हमने इंफॉर्मेशन बनाई। देन थर्ड वन क्या था, इनसाइट। अब जो इंफॉर्मेशन बनी है इससे क्या इनसाइट निकलती है, इसका क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, अब हमने इंफॉर्मेशन तो बना के दे दी है, लेकिन उसको एनालाइज करना कि आउटपुट जो निकल रहा है वो क्या इनसाइट दे रहा है, उसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने डाटा एनालिसिस रिपोर्ट बनाई है, उसी डाटा से सबसे पहले मैंने पहली इंफॉर्मेशन डाल दी यहाँ पर, और रो डाटा से बना लिया, इसको नहीं डालूंगा एनालिसिस रिपोर्ट में। मैं इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले रीजन वाइज सेल मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट वाइज सेल मैंने यहाँ से उठा के ये डाल दी। अब इससे मेरे को इनसाइट डालनी है। इनसाइट में मैंने क्या पहले से एक रिपोर्ट बना ली है मैंने। अब इसमें इनसाइट में क्या देखो क्या है, द डाटा एनालिसिस इंडिकेट्स
टीवी की जो सेल हुई है 28 यूनिट्स, 68 यूनिट्स एंड एसी की 64 यूनिट, द टॉप परफॉर्मिंग, सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मेंस जो है वो टीवी और एसी की है, जो कि 68 यूनिट और 64 यूनिट है। ठीक है। और जो वॉशिंग मशीन है उसकी सबसे कम यूनिट सेल हुई है, 22 यूनिट सेल हुई है, जो वीक डिमांड है उसकी। ईस्ट लीड टू ईस्ट जो रीजन है हमारा, वो सबसे ज्यादा वहां पर सेल हुई है, वहां पर 66 यूनिट सेल हुई है। ठीक है। उसके बाद नॉर्थ आता है, फिर साउथ आता है, और वेस्ट जो है उसमें सबसे कम यूनिट सेल हुई है, 19 सेल हुई है। तो एसी की जो सेल है वो वेस्ट में मिसिंग है। ये देखो, ये जो एरिया ना वेस्ट का, इसमें एसी की सेल नहीं आ रही, या तो डाटा में कोई मिस्टेक है या फिर वो सेल हुई ही नहीं है। ठीक है ना, तो वहां पर एसी बिका ही नहीं है, तो उस पर फोकस करना है। अब देखो नीचे मैनेजमेंट को हम एक वो दे रहे हैं, अपनी तरफ से इनपुट दे रहे हैं कि प्रायोरिटी एसी एंड टीवी सेल स्ट्रेटेजीज इन ईस्ट एंड नॉर्थ। ईस्ट एंड नॉर्थ में स्ट्रेटेजी पे काम करना है, क्योंकि वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है, वेयर डिमांड इज कंसिस्टेंटली हाई। ठीक है। तो ये आइटम पे ध्यान और देंगे तो और ज्यादा सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर पहले से हाई डिमांड है। इन्वेस्टिगेट एंड रेक्टिफाई मिसिंग एसी डाटा इन वेस्ट एंड इंश्योर रिपोर्टिंग एक्यूरेसी। अब ये हो सकता है हमने डाटा जो सॉफ्टवेयर से लिया है उसमें मिसिंग हो गई हो, कि भाई वो डाटा सॉफ्टवेयर ने सही आउट वो ना दिया, एक्सपोर्ट ना हुआ हो, या फिर एक्चुअल में वेस्ट जो रीजन है वहां पर सेल नहीं हुई है। ठीक है। तो उसको फोकस करना है कि सेल क्यों नहीं हुई। डेवलप टारगेट स्ट्रेटेजीज टू इंप्रूव परफॉर्मेंस इन वेस्ट रीजन। वेस्ट रीजन जो कि सबसे कम जो सेल हुई है हमारी वेस्ट रीजन में हुई है, तो हमें टारगेट करना है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। और क्योंकि करेंटली देखो, विच करेंटली शोज द लोएस्ट सेल अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। ठीक है। तो और साथ में एक और दिया, लॉन्च फोकस्ड मार्केटिंग और प्राइसिंग कैंपेन फॉर वॉशिंग मशीन्स, क्योंकि वॉशिंग मशीन्स में भी हमारी सेल जो है वो सबसे कम है, यूनिट्स 22 यूनिट्स सेल हुई है। तो जो ये क्वेश्चन है उसको मैंने आपको थ्योरेटिकल भी समझा दिया, और प्रैक्टिकल उससे तरह से भी मैंने आपको बता दिया क्या चीज होती है डाटा, इंफॉर्मेशन और इनसाइट। होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बेल आइकन दबाना, क्योंकि मैं अभी ये सीरीज स्टार्ट किया, मैं इस पे रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, 2-3 वीडियो शायद आज ही डाल दूंगा मैं। तो और ये जो फाइल है वर्ड की और एक्सेल की फाइल, दोनों मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके और इसे डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।